हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस की वीडियो। देखते हैं आज का क्लोजिंग किस तरीके से प्राइस दी और कल की डेट में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट शो कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जिस तरीके से बात किए थे कि इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैंने लास्ट वीक की क्लोजिंग बुलिश साइन थे, तो निफ्टी हायर लेवल पे भी होल्ड भी कर पा रहा है। जैसा कि आज के डेट में भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग हाईएस्ट है अभी लास्ट 2 वीक्स का, अगर आप नोटिस करते हो तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो सेम जो हम डिस्कस किए थे 24,470 से 500 का जोन रहेगा, वो अकोमोलेशन जोन रहेगा। और हायर साइड के लिए हम टारगेट देख रहे थे 670 680 जोन, 24,670 से 24,680 का जोन। तो आज के रेट में सेम 540 अराउंड था। आज के रेट में गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद फिर प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन नहीं किया और वहां से एक सेलिंग जोन मिली, बट ओवरऑल एक बुलिश साइन पे क्लोज हुआ और हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक अभी निफ्टी जिस तरीके से हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो फर्स्ट जोन जो हमारा टारगेट का रहेगा वो नियरली हम 24,700 के अराउंड का देखेंगे। ये 24,700 का जोन जो आ रहा है, 24,700 के अराउंड का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर आप देखते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सेम आप है 24,700 का जोन है और नेक्स्ट जोन रहेगा वो 24,800 का। तो अभी नियरली 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए देखते हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट्स अभी नहीं हम देखेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का फ्राइडे के रेट में एक शार्प रिवर्सल मिला है और आज के रेट में भी एक अपमूव है, तो आई थिंक कि एक स्मॉल रेंज में रह सकता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स पे फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो सिंपल सा प्लान है। और ये जो जोन आपको दिख रहा है 24,470 से 24,475 का, ये सेम दो कंडीशन हो सकती है। या तो अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, वहां से जर्नी स्टार्ट कर सकता है अपसाइड पे, और 24,670 से 24,680 यानी 24,700 का जोन हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 24,750 या 24,800 राउंड फिगर के आप 40-50 पॉइंट नीचे का टारगेट रखें, तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और 24,470 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक पोजिशनल सेलिंग के बारे में अब नहीं सोचना है निफ्टी में, जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो सेम सिंपल सा प्लान है, 24,470 से 24,500 का जोन बाइंग जोन रहेगा। यहाँ पे एक अच्छा बेस बना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे ये जोन तो, और नियरली आई थिंक हायर साइड पे जाने के लिए रेडी हो रहा है निफ्टी। तो 100 से 125 पॉइंट्स का टारगेट देख सकते हैं अपर साइड में। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको जरूर आज की डेट में आपको हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिला है। नियरली 50,700 के अराउंड हाई लगाया था और वहां से एक सेलिंग आया सेकेंड हाफ में, और क्लोजिंग दिए हैं वो 50,480। हालांकि लो से नियरली आप देखेंगे तो 125-150 पॉइंट का रिकवरी मिला है। बट स्टिल सिंपल सा प्लान है आपका। 2 दिन के बाद बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो कल के रेट में एक्सपायरी का एक दिन बचा रहेगा। तो कल के रेट में सिंपल सा प्लान बैंक निफ्टी में रखेंगे। बैंक निफ्टी में आई डोंट थिंक कोई ज्यादा कंफ्यूजन है। 50-200 50-300 का जोन अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर समझ में आएगा। ये जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे 50,200 से 50,300 का जोन, तो जो 50-200 से 50-300 का जोन है, सिंपल सा प्लान है। वो एक तरीके से बेस बनाया हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, कई दिन प्राइस सस्टेन हुआ है। तो आई डोंट थिंक 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग देना वापस से स्टार्ट किया है। और क्लोजिंग वाइज अगर आप देखते हैं तो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग थी 50,516 पे, आज भी नियरली उसी अराउंड क्लोजिंग दिया है 50,418 पे। तो कल के रेट में सिंपल सा प्लान रखते हैं। अगर प्राइस फ्राइडे का जो हाई है 50,600, मतलब सिंपल सा प्लान है 50,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी 15 मिनट 20 मिनट 50-100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हम बाइंग साइड पर सोचेंगे सेम हमारा 50-300 350 तक का आई मीन स्टॉप लॉस एरिया थोड़ा 200-250 पॉइंट का रहेगा यहाँ पे। बट जो फर्स्ट टारगेट देखेंगे वो राउंड फिगर 51,000 51,050 और 51,100 के अराउंड हम देख सकते हैं टारगेट्स। और अगर सेम 50,250 को अगर ब्रेक करता है तो हम सेलिंग के साइड पे सोच सकते हैं, और सेलिंग के साइड पे 300 to 400 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है। नियरली 49,800 या 49,850 अराउंड या 49,900 के अराउंड।
तो सिंपल सा प्लान है, लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर बाइंग साइड को अपॉर्चुनिटी कल के डेट में दिखता है तो बेटर होगा। निफ्टी में क्लियर मूवमेंट मिल सकता है क्योंकि हायर लेवल होल्ड कर रहा है अभी। और बैंक निफ्टी में थोड़ा स्टिल अभी भी कंफ्यूजन जोन में है, मतलब जब तक ये 50, 600, 700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता। एक बार 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो आपको एक शार्प अप मूव नियरली और 800-900 पॉइंट का वहां से और एक अप मूव देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट हमने देख लिया, नियरली सिंपल से प्लान 52,050 के नीचे सस्टेन करे। सेलिंग साइड पे आज का क्लोजिंग अराउंड पे हम स्टॉप लॉस रख के सेलिंग के साइड पे वेट करेंगे। और अगर ये आपका 50-500 का एरिया डिफेंड करता है, इवन होल्ड करता है और 50-600 के ऊपर सस्टेन करता है, अराउंड फिगर 51,000 टारगेट के लिए हम देखेंगे। और नेक्स्ट बैंकिक्स है। बैंकिक्स में सेम अभी लास्ट 2 डेज से मैं लास्ट वीडियोस में मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ कि 57,400 का इसका एक बेस बनाया हुआ है। तो आज के डेट में भी सेम 57,870 अराउंड का हाई था और लो 57,300 और वहीं से फिर से रिवर्सल देखने को मिला 57,464 का। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। सिंपल सा प्लान है, अगर आज का जो लो है 57,300 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपको एक स्मॉल टारगेट देखने को मिल सकता है। आपको नियरली 57,000 का जो साइकोलॉजिकल जोन होगा उसको टच करने के लिए आ सकता है। 50-60 पॉइंट अपसाइड या डाउन साइड तक का, तो 57,000 का ब्रेक करके 50-60 पॉइंट नीचे भी जा सकता है और 57,050 और 60 के अराउंड से वापस से भी रिवर्सल मिल सकता है। तो ये 2-3 के सिनेरियोज हैं जो चांसेस है। सेकंड चीज, अगर ये वापस से 57,600 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब कल के रेट में अगर 57,000, 550, 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इसमें सिंपल सा चीज है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो नियरली 58,150 अराउंड आ रहा है। तो इसमें सिंपल सा है, 600 से 57,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 550 से 600 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट में ज्यादा टारगेट्स बड़ा देखने को मिल सकता है। सेलिंग साइड में जब तक 57,200 के नीचे वापस जब तक क्लोजिंग वाइज नहीं दिखता तब तक सेलिंग के बारे में इसमें भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट सेंसेक्स देखते हैं। तो सेंसेक्स कल के रेट में मैं बात किया था कि 80,000 अराउंड साइकोलॉजिकल जोन रहेगा, तो उसके आसपास तक प्राइस आ सकता है और ओवरऑल मोडिस में सेलिंग का इसमें नहीं सोचना है अभी। तो सेम चीज है, सेंसेक्स में 80,700 अराउंड हाई लगाया उसके रेट में और वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिला था सेकेंड हाफ में और ये प्राइस 80,300 अराउंड लो लगा के और 80,444 का क्लोजिंग दिया है। तो इसमें सिंपल सा प्लान है, ये जो आपको जो रेंज दिख रहा है अगली कैंडल का नियरली 6 कैंडल का जो ये रेंज दिख रहा है, मतलब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आप एक सिंपल से इसमें सेंसेक्स में प्लान रखना है, ये 2 रेंज बनाया हुआ है, 80,350 का जोन है और 80,560 का जोन है। नियरली इस जोन में 6 घंटे 7 घंटे अराउंड प्राइस ट्रेड किया है। सिंपल सा प्लान रखेंगे, अगर 80,350 को अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड में एक छोटा सा टारगेट आई मीन 200 पॉइंट के अराउंड या आपको 250 पॉइंट 80,050 के अराउंड आपको नीचे की साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर ये जो होल्ड करता है या डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है या सस्टेन करता है या इसी रेंज में ओपन होता है, इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस रेंज के ऊपर यार ओपन हो तो वन साइडेड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है 80,800, 900 और माइट बी अप टू अराउंड फिगर 81,000 के नियर बाई, मतलब 80,950 के अराउंड। तो सिंपल सा प्लान है, 80,550 के ऊपर सस्टेन होता है, बाइंग का साइड सोचना है, स्टॉप लॉस सेम रहेगा एरिया 80,350 का और अगर नीचे की साइड पे अगर ये जोन ब्रेक करता तो हमारा स्टॉप लॉस एरिया ये वाला जोन रहेगा 80,550 का और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो नियरली 80,060 और 80,080 अराउंड पे हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट निफ्टी का लास्ट देख लेते हैं। निफ्टी में सिंपल टाइप का है ऑलमोस्ट, ये भी एक स्मॉल रेंज में अभी भी मूव कर रहा है, तो क्लियर डायरेक्शन इसमें अभी भी नहीं है बट स्टिल चांसेस इस तरीके का लास्ट प्राइस एक्शन बना हुआ है, बुलिश साइड में फेवर कर रहा है और कल के रेट में निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। आप एक चीज अगर नोटिस करोगे एक्सपायरी वाले डेट में आपको बड़ा मूवमेंट
तभी देखने को मिलता है यूजुअली जब आप देखिए, आपको फोकस करना है कि ऐसा कौन सा लास्ट, फॉर एग्जांपल अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है और अगर आप कुछ बड़ा पोजीशन प्लान कर रहे हो फिन निफ्टी एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि क्या पिछले लास्ट 4-5 एक्सपायरीज में ऑप्शन बायर्स ने पैसा बनाया है। अगर ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया है तो आपको छोटे टारगेट्स के लिए ध्यान देना, बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करना, अननेसेसरी आप स्टक हो जाओगे और आप पैसा लूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर कंटिन्यू, क्योंकि आप सपोज देखिए मंथ में अगर लाइक 4 एक्सपायरीज है, अगर कोई कंसिस्टेंटली ट्राई भी कर रहा है 4 बार 5 बार, तो ऑलमोस्ट आपको पैसा बड़ा तभी बनेगा जब फॉर एग्जाम्पल किसी ने 4 बार 4 वीक्स 5 वीक्स किसी ने ट्राई किया और ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना, ऑलमोस्ट एक रेंज में रह गया, तो आप ये समझ के चलिए कि नेक्स्ट जो अपकमिंग नेक्स्ट जो एक्सपायरी रहेगी उसमें एक ट्रेंडिंग मूवमेंट होने का चांसेस बना रहता है ऑप्शन, तो ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल होता है। बट एट द सेम टाइम हमें देखना है कि रिस्क कहाँ पे सुटेबल है। तो सेम चीज सिंपल से प्लान है, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो सिंपल सा प्लान है, जो रेंज बनाया है ऑलमोस्ट 6 घंटे का, तो सिंपल सा प्लान है 29,900 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है फिन निफ्टी में, और वापस से 22,940 ये जो जोन दिख रहा है 950 के ऊपर सस्टेन करता है, एक छोटा सा 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं 23,040 या 23,050 के अराउंड। तो ये सिंपल सा आज का एनालिसिस है। और अपकमिंग वीडियोस में मैंने एक बाइंग सेटअप पे ऑलरेडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में प्लेलिस्ट वाले में मैंने एक वीडियो ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, और अपकमिंग टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ अभी कुछ आई मीन दिस कमिंग वीकेंड मैं एक सैटरडे को एक वीडियो पोस्ट करूंगा, लर्निंग वीडियो जो बाइंग पे बेस्ड होगा, जिसमें स्टॉप लॉस आपका आई मीन रिस्क एरिया काफी छोटा रहता है और जब भी उसमें आपको पैसा बनेगा तो इवन आपको रिस्क रिवार्ड 1:5 1:6 का मिलेगा। और एट द सेम टाइम और नेक्स्ट आई मीन अपकमिंग संडे को एक सीरीज अपलोड करूंगा मैं, एक वीडियो वो सेल रिस्क के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग अगर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है शॉर्ट सेल करके पैसा बनाना चाह रहे हो, तो एक ऐसा सेटअप है जिसमें काफी छोटा रिस्क है, आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा और आपका प्री डिसाइडेड जोन होगा कि आपका रिस्क कितना है, पहले से आप डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग आप प्लान आउट कर सकते हो। और उसमें भी टारगेट्स काफी अच्छा मिलता है, मतलब आपको अगर कोई स्क्रिप्ट की मैं बात करूं तो नियरली आपको सिंगल डेट में आपको 5% to 8% तक का मूव मिल सकता है आपको सेलिंग जोन में, सेम एट द सेम टाइम बाइंग जोन में। तो अभी फिलहाल मैं सैटरडे को बाइंग वाला अपलोड करूंगा वीडियो स्ट्रैटेजी उसको, और संडे को सेलिंग वाला। फिर एट द सेम टाइम जैसे न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो डे वन में सेम उसके बाद फिर मैं एक ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट लाइक बहुत सारे लोगों को इस चीज का होता है, कंप्लेन इस चीज का रहता है कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप अपने डीमेट में पैसा ऐड करते हो, बट आप 10 दिन 15 दिन में आपका पैसा आई मीन अकाउंट ब्लो हो जाता है, पैसा आप बचा ही नहीं पाते, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते ओवर द लॉन्ग टर्म। तो कुछ ऐसे सेटअप्स में बताऊंगा आपको कंसिस्टेंट फॉर द कमिंग 5 months 6 months। मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि मंथ के स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर सपोज 10 अलग अलग स्क्रिप्ट में आपने 10,000 ईच का आपने कैपिटल डिप्लॉय किया और आप कुछ भी नहीं करते, आप देखते भी नहीं, आपके पास चार्ट एनालिसिस का ज्यादा टाइम नहीं, आप वीक में एक बार देख सकते हो, आपको जॉब से समय नहीं मिलता या कुछ बिजनेस है उसमें ऑक्यूपाइड हो, फिर भी आप परसेंटेज वाइज मंथ के एंड में आप रिटर्न कैलकुलेट करके देखना, आपको समझ में आएगी। मतलब कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम प्ले है मार्केट, और साथ में टेक्निकल्स का क्या न्यूज इंपॉर्टेंट चल रहा है वो सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो आपको मार्केट रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स है, उस वाले सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कवर करके मैं रेगुलर बेसिस पे उसमें अपलोड किया करूंगा। तो आने वाला जो अपकमिंग 6 to 7 months है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी आपके जान पहचान में दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है और किसी के पास पैसा नहीं है कोर्स परचेस करने के लिए, किसी जो लोग कोर्स बेचते हैं सिखाते हैं मार्केट रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एट द सेम टाइम आप खुद उस चीज को 5 मंथ 6 मंथ आप पेपर रेड करके दिखना, आप खुद से एक ट्रेडिंग जर्नल आप अपना बना लो, एक डायरी पेन लेके आप नोट करो रेगुलर बेसिस पे किस तरीके से परफॉर्मेंस है उसका। और अगर आपको 5 to 6 months में रिजल्ट आपको बेटर लगता है
आप उसमें से कोई भी एक सेटअप को पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंटली काम करो। क्योंकि रादर देन बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी अर्ली स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक्स किया है। आप फॉर एग्जांपल मान के चलो आप जॉब कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपने सोचा कि पार्ट टाइम में ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, बट आप क्या करते हो कि आज इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, कल के डेट में किसी नए यूट्यूब चैनल पे जाते हो, फिर आप किसी पे जैकपॉट स्ट्रैटेजी ढूंढते हो, कल के डेट में वो स्ट्रैटेजी में पैसा नहीं बना, दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढते हो आप। तो जंपिंग बेबी बन के पैसा कभी नहीं बनने वाला, आप यकीन मानो पूरा लाइफ निकल जाएगा आपका, लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होगा। ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप 2 से 3 साल 4 साल अगर आप इस फील्ड में दे रहे हो, तो उस 2-4 साल में आपको एक ट्रेडिंग जर्नल तैयार करना है कि आप हर एक सिंगल ट्रेड जो लेते हो उसको आप नोट डाउन करो कि क्या मैंने मिस्टेक्स किया है इसमें, किस रीजन से मैंने लिया है, क्या मेरा एंट्री जोन था, क्या मेरा एंट्री जोन डिसाइडेड था मैंने वहीं पे लिया, या मैंने फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मैंने प्राइसेस कहीं हायर प्राइस पे बिना बार्गेन किए तो मैंने परचेज नहीं कर लिया, या मैंने अर्ली एग्जिट तो नहीं कर लिया। मतलब कहने का मतलब आप दिमाग को, अपने माइंड को एकदम इस तरीके से आप ट्रेन करने की प्रैक्टिस करो कि आपका जो सेटअप है, आपका सेटअप जहां पे एंट्री देता है आप वहीं पे एंट्री लो। आप अपने आप से कसम लो कि मेरा सेटअप अगर यहाँ पे एंट्री दिया मैं यहीं पे एंट्री लूंगा, अगर वो प्राइस नहीं आ रहा मैं ट्रेड अवॉइड कर दूंगा, मार्केट फिर कल से ओपन होगा। ये कभी मत सोचो कि आज के में बड़ा मूवमेंट हुआ और मिस हो गया, इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग में शिकार बन जाओगे आप और आपका पैसा एक बार में सुहा हो जाएगा, और यकीन मानो कोई भी मदद करने नहीं आने वाला यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज है, आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, थोड़ा सा आप इसको मैच्योरली डिसीजन लीजिए। और कोई भी देखिए, हर सेटअप कोई भी इस दुनिया में, आई डोंट थिंक, मुझे भी नियरली 8 ईयर्स हो गए मार्केट में ट्रेड करते हुए, और जहां तक मैंने एक ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो लाइक आपको शो करते हैं कि एक दिन में 15 लाख का प्रॉफिट हुआ या 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, एट द सेम टाइम आप वो प्रॉफिट दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको पता नहीं कि लाइक भी उसके लिए 3 करोड़ का कैपिटल यूज हुआ हो, या फिर सामने वाले का रिस्क साइज है उसका 50 लाख भी जाएगा एक दिन में, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 1 लाख रुपए बैठे हो और आप उससे कंपेयर कर रहे हो जो दिन का 20 लाख रुपए बना रहा है। तो सिंपल सी चीज है, जैसा पैसा बनता है बड़ा उस तरीके से रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। कुछ लोग ओपनली बात करते हैं, बहुत सारे लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, तो आपको ट्रैप नहीं होना है। मेरा सिंपल सा इस चैनल के जरिए एक कम्युनिटी बिल्ड करना मेरा मोटिव है, जिसमें मैं एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊं, फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं, जिससे आपको एक सीरीज वाइज, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें मिल पाए। आप उसके बाद आप ये समझो कि 1000 सेटअप के पीछे दौड़ने से कभी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, बशर्ते आप समझो कि आप 10 सेटअप देखो या आप 100 सेटअप देखो, लेकिन एट द सेम टाइम उन सारे सेटअप्स देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा सेटअप है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपका किस चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस चीज में आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हो, फिर आपको उसी पे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना। और आप यकीन मानो, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप नेक्स्ट 6 मंथ 7 मंथ्स कंटिन्यू किसी भी एक सेटअप पे आप करके देखो। देखो आप मान लीजिए चलो 2 साल से पैसा नहीं बना रहा हो, 3 साल से नहीं बना रहा हो, अगर आपको सच में कुछ करना, आप 6 मंथ्स का चैलेंज लेके देखो कि 6 महीने तक पैसा मेरा बनता है या क्या होता है। आप पेपर ट्रेड करके देखो, कोई ट्रेड नहीं होता, क्योंकि आप एक बार समझ जाओगे ना, तो आप यकीन मानो जो नेक्स्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स में नहीं कमा पाओगे, वो आप यहाँ से मार्केट में आपको 2 साल में दे सकता है। बट एट द सेम टाइम उसके लिए पहले आपके अंदर कन्विक्शन डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग ऑलरेडी बड़ा लॉसेस कर चुके हैं या किए हुए हैं, जल्दी से आप पैसा रिकवर करने का मत सोचो। मेरा एक फ्री एडवाइस है कि आप ट्रेडिंग से ब्रेक लो। आपके डीमैट अकाउंट में कैपिटल है तो भी आप ट्रेड डालो, आप डेली ट्रेड देखो, आप एक ट्रेडिंग जर्नल तैयार करो, आप पेपर ट्रेड करो नेक्स्ट मिनिमम 4 मंथ्स तक, और उसके बाद देखो बहुत सारे साइकोलॉजी में आपको सुधार आएगा, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आएगा कि मेरे पास पैसा है, मूवमेंट्स भी हो रहा हो, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो आप कई ऐसी जो गलतियां करते हो वो करने से बचोगे, और धीरे धीरे जब समझ में आएगा सेम आपकी एक हैबिट में चीजें ऐड हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।